Hello students, welcome to nextofficer.com। मैं प्रियम चट्टोपाध्याय, योर फिजिक्स टीचर, लेके आया हूँ फिजिक्स कोर्स का एक नया लेक्चर जो कि है मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर। मतलब क्या, आप जितने भी जेईई एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैथ तो आप तो पढ़ ही रहे हैं। जो जो 11th पे है उनका कुछ कुछ मैथ अभी भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जो आपका नहीं हुआ है मैथ पे, वही चीज हमें पढ़ना है फिजिक्स में। आपका 3rd चैप्टर में जरूरत पड़ेगा मैथ का, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैथ का ये लेक्चर कर लो, और नीट एस्पायरेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नीट एस्पायरेंट के लिए हो ही जाता है ये। तो चलो लेट्स बिगिन। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक हम मैथ का देखेंगे वो है लॉगरिदम। अच्छा, लॉग पे जाने से पहले एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि 2 टू पावर 3 क्या होता है? 8। बहुत बढ़िया। 4 टू पावर 2 कितना होता है? 16। बहुत बढ़िया। 5 टू पावर 2 कितना होता है? 25। ये तो बचकानी चीजें एकदम एकदम, मतलब 5 6 का चीजें हैं, ये तो बहुत ईजी है, सभी कोई कर लेगा। अच्छा, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने का एक नया मेथड यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉगरिदम। कैसे लिखेंगे? सेम चीज को देखिए, ये सेम चीज हम लिख सकते हैं कैसे? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, log of 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3। मतलब जो रिजल्ट है उसका लॉग बेस 2, ये वाला, इक्वल्स टू द पावर। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं। चलिए, पहले ये देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए 4 पावर 2 इजिकल्स टू क्या है? इजिकल्स टू है सपोज 16, है ना। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ द रिजल्ट, राइट, द रिजल्ट, है ना। तो लॉग 16। अच्छा, बेस पे क्या आएगा? बेस पे आएगा, बोलिए। हाँ, राइट, बेस पे आ जाएगा 4। ठीक है, और इक्वल टू देके, इक्वल टू क्या होगा? बोलिए, इक्वल टू पावर, राइट, तो इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे करके हम लॉग को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, तो इसका बोलिए क्या होगा, खुद से करिए। क्या बोला? लॉग ऑफ द रिजल्ट बेस क्या होगा? ये 5 इक्वल्स टू द पावर। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का लॉग। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अच्छा, तो ये होता है लॉग। तो हम फिजिक्स में कैसे कैसे, किस किस चीजों को हमें देखनी है वो देखो। फिजिक्स पे हम यूजुअली देखेंगे 10 रेज टू n टर्म्स में। एक ऐसा आएगा और एक आएगा e रेज टू n टर्म्स में। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ई क्या बोला है? ई क्या है? ई इज अ कांस्टेंट with a value of approximately 2.7183 and so on. So E का वैल्यू होता है, ये मान लो जी, E एक कांस्टेंट है जो कि 3 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। ठीक है,
ये होता है ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सपोज 10⁻n इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं p और e⁻n को ले लेता हूं मैं q। तो इन दोनों को अगर log के टर्म में लिखे तो कैसे हम लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो इसको हम कैसे log पे कन्वर्ट करते हैं, देखिए log ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, बेस पे चला जाएगा ये 10 इक्वल्स टू हो जाएगा द पावर n, ठीक है। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लगभग सेम ही है। log ऑफ q बेस क्या होगा, e इक्वल्स टू पावर n। अब देखो log बेस e अगर ऐसी कोई टर्म रहा, अगर मान लीजिए अगर इस तरीके का कोई टर्म हमारे पास है log बेस e जैसी टर्म, तो उसको हम इसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो नेचुरल लॉग को हम ऐसे भी लिखते हैं लॉग नेचुरल, तो इसे कहते हैं q इक्वल्स टू n। तो जब भी हम नेचुरल लॉग मतलब ln ऑफ q लिखेंगे तब मुझे एज्यूम करना है हम लोग को कि ये है log बेस e ऑफ q, ठीक है। चलिए, तो log का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे इसे, ठीक है। चलिए फॉर्मूलाज देखते हैं। अच्छा, पहला फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला आपको जो याद रखनी है कि ई का जो वैल्यू है वो है 2.7183 अप्रोक्स, ठीक है। ये भी अप्रोक्स है क्योंकि इसके बाद भी और कुछ कुछ नंबर्स मिलेगा आपको, तो अप्रोक्स होगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, चलो अगर log के अंदर में कोई मल्टीप्लीकेशन है, जैसे log बेस 10 मान लीजिए इसको log बेस 10 a टाइम्स b अगर है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए log बेस 10 ऑफ a प्लस log बेस 10 ऑफ b, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मल्टीप्लीकेशन हुआ तो प्लस हुआ, अगर डिवाइडेड बाय रहा तो log a डिवाइड बाय b बेस 10, ये क्या होगा, वेरी सिंपल। अगर ये मल्टीप्लाई होने से प्लस आता है तो डिवाइडेशन होने से क्या होगा, log a बेस 10 माइनस ऑफ log b बेस 10, वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वेरी सिंपल वेरी इजी। ओके, तो ये तीनों जो फॉर्मूलाज हैं ये काफी होता है फिजिक्स के लिए, मोर देन एनफ है और कुछ जाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेरिवेटिव। ना यहां से एक्चुअल जो मैथ है वो स्टार्ट होती है एक्चुअली। इसके पहले लॉग जो पढ़ा था वो तो एल्जेब्रिक फंक्शन था, ये है कैलकुलस, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल भी फिजिक्स के लिए। ओके चलो, डेरिवेटिव जानने से पहले पहले कुछ बेसिक्स चीजें जो है 9-10 का वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास अगर एक कोऑर्डिनेट है, चलिए ग्रीन नहीं यूज करेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं थोड़ा सा यूज करते हैं ब्लैक, चलो ओके। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। अगर तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मान लो ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इक्वेशन का, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी।
तो ये सी क्या है, सी है ये जो पार्ट है ना, ये जो लेंथ, ये है सी, ठीक है। और देखो एम क्या है, एम है स्लोप, एम कुछ नहीं है बस स्लोप है। तो मान लीजिए ये थीटा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होगा टेंजेंट ऑफ दैट थीटा, यह स्लोप, ठीक है, समझ में आया। नाउ अब दो पॉइंट्स लेते हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लेते हैं, एक जो है x1 कॉमा y1, ठीक है। एक और पॉइंट्स ले लेते हैं, ये पॉइंट्स, ये क्या है, मान लीजिए x2 कॉमा y2। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इससे एक पैरेलल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों आके मीट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट का मैं नाम देता हूं 0, इस पॉइंट का नाम 1, इस पॉइंट का नाम 2। तो 1 0 2 एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। उससे पहले एक चीज मुझे बताओ कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है ना, देखो ये पार्ट का x1 है क्या, ये वाला लेंथ है ना, और ये वाला लेंथ क्या है बताओ, y1। बताओ यार, ये y1 है कि नहीं है ना। ओके, तो एक और चीज है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहां से लेकर यहां तक क्या x2 है क्या, देखो तो ये जो लेंथ है, ये y2 का एक्स एक्सिस में ये x2 है ना, और ये वाला कितना है बताओ, राइट, y2 है। नाउ अब एक चीज बताओ मुझे कि ये जो लेंथ मेरे पास रहा, ये क्या होगा, x2 माइनस x1, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, y2 माइनस y1, बोलो, देखो, है ना। तो अभी अगर ये थीटा है तो ये भी हम लोग का थीटा ही होगा, होना चाहिए, है ना, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ tan थीटा इक्वल्स टू यहां से क्या मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, और ये साइड मेरा ए होगा, ये बी होगा, और ये अगर सी है, अगर ये सी है, तो मेरा tan थीटा क्या होगा बताइए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा b अपॉन ए, है ना। वैसे ही इस ट्रायंगल में 1 0 2 ट्रायंगल में मेरा क्या क्या आ रहा है, हाइट क्या है y2 माइनस y1, बेस क्या है x2 माइनस x1, बोलो। तो मुझे यहां से ये tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ कोर्स, है ना। तो मुझे यहां से स्लोप मिल गया, दो कंसेक्यूटिव अगर पॉइंट्स मिला मुझे एक स्ट्रेट लाइन पे, तो उस दो पॉइंट से, उस दो पॉइंट की कोऑर्डिनेट से मुझे स्लोप इस तरीके से मिलेगा। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्लोप को और लिख सकते हैं, देखिए y2 माइनस y1 है क्या, ये तो है डिफरेंस ऑफ y, है ना, और x2 माइनस x1 डिफरेंस एट x, तो डेल y डिवाइड बाय डेल x करके भी हम लिख सकते हैं इस केस में। अच्छा नेक्स्ट, अगर अगर ये सब कुछ, अच्छा इसको अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इरेज करूंगा कुछ कुछ चीजें, ठीक है। अगर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए तो बढ़िया है, नहीं तो मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, पॉइंट 2,
ये पॉइंट 2 को मैं पॉइंट 1 के एकदम करीब लेके आ जा रहा हूं। ये जो 2 है, 2 पॉइंट से मैं चाहता हूं कि वो पॉइंट एकदम पहले यहां पे था, यहां से लेकर एकदम करीब यहां पे लेके आ गया, यहां पे एकदम पास लेके आ गया। तो वहां पे क्या होगा, जस्ट इमेजिन कीजिए क्या होगा, y डेल y जो है वो बहुत छोटा होगा, तो इसीलिए हम इसे लिखते हैं d ऑफ y, बहुत छोटा डिफरेंस। और बड़ा वाला डिफरेंस होगा तो डेल y लिखेंगे, छोटा वाला डिफरेंस है इसलिए dy लिखते हैं। अच्छा, अभी x के लिए भी छोटा सा एक मेरे पास डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसके लिए आ गया मेरा dx। ठीक है, तो स्लोप, इस समय स्लोप क्या हुआ, dy डिवाइडेड बाय dx। देखो, तो एक स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप होगा dy बाई dx, यही तो है, इसी को तो हम कहते हैं डिफरेंशिएट और इसे कहा क्या जाता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। कुछ इस तरीके से लिखा और बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन में देखो, एक स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट पे स्लोप देखो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन, मेरा स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट को लेकर एक और चीज में फिजिक्स पे अभी भी थोड़ा थोड़ा घुसूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे फिजिक्स में थोड़ा सा, फिजिक्स का थोड़ा सा फंडा यहाँ पे लगाए तो क्या होगा, देखो सपोज मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, y कोऑर्डिनेट पे मैं रखता हूँ वेलोसिटी, सॉरी नहीं वेलोसिटी नहीं, y कोऑर्डिनेट पे मैं रखता हूँ डिस्प्लेसमेंट s, और x पे मैं रखता हूँ टाइम को। ठीक है, तो पहले जैसे एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे, चलो जीरो से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होकर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है विद द रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट टाइम, है ना। देखो पर्टिकुलर टाइम चेंज पे पर्टिकुलर डिफरेंस आ रहा है क्या, डिस्टेंस पे आ रहा है, डिस्टेंस पे ये हर वक्त इक्वल होता है कि नहीं होता है, तो ये दोनों भी इक्वल रहेगा कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो पार्टिकुलर जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये पार्ट अगर समझ गए तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पूछूंगा। देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो सेम टाइम डिफरेंस पे सेम डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट में वो जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि 5 मिनट में वो हर वक्त 10 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, अगले 5 मिनट में और 10 मिनट ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 मिनट्स में और 10 मिनट ट्रेवल किया। ऐसा नहीं हो रहा है कि नेक्स्ट 5 मिनट पे उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मिनट से घट गया, 5 हो गया, या फिर 2 या फिर 3 या फिर बढ़ के 15 हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। 5 मिनट्स पे 10 मीटर ही जा रहा है, मतलब ये कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो एक कांस्टेंट स्लोप मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी भी है और क्या कांस्टेंट है, इस पे कांस्टेंट स्लोप भी है, हर एक पॉइंट पे मुझे स्लोप सेम मिलेगा। तो इस केस में मैं आराम से कह सकता हूं कि इस ग्राफ पे जो स्लोप है इसी का एक और रूप है, वही है वेलोसिटी। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसे कहते हैं ds अपॉन dt। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी के लिए डेरिवेटिव। अच्छा, अब डेरिवेटिव का कुछ कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, चलो कुछ फॉर्मूलाज देख लो। अच्छा,
अच्छा, डेरिवेटिव क्या होता है? पहले अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि dy अपॉन dx, ये क्या होगा? ये क्या होगा? dy बाई dx क्या होता है? देखो तो क्या ये लिख सकते हैं क्या? चेंज ऑन चेंज इन x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा, अगर तो ये क्या होगा? कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करें तो क्या होगा? चेंज इन कांस्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज क्यों होगा? तो अगर चेंज नहीं होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो हर वक्त याद रखना, अगर कोई भी कांस्टेंट हो, आ, हो सकता है वो हाथी हो, घोड़ा हो जाए, शेर हो जाए, कुछ भी हो, अगर वो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। डी डी एक्स ऑफ 5 इक्वल्स टू जीरो, डी ऑफ ई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ये गांठ मान लो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर डेरिवेटिव हम लॉगरिथम कोई फंक्शन को करें तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा? ये होगा 1/x। इसे याद रख लो, याद रखना बहुत जरूरी है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं डी डी एक्स ऑफ, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, चलिए साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमें आएगा, आंसर देगा ये कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करूं तो क्या होगा? ये होगा माइनस साइन एक्स। ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आएगा ये सब चीजें। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन अगर करें तो क्या होगा? बताओ, फटाफट से बताओ। ये होगा, पावर पे जो होगा वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम्स एक्स का पावर हो जाएगा n-1। एक का पावर एक, एक्स का जो पावर होगा वो एक घट जाएगा वहां पे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना बार बार यहां से क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आएगा इससे, ये वाला और ये वाला। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक चीज, एक इंटरेस्टिंग सी फैक्ट फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे। मान लो ये, हाँ, सिक्स, सिक्स पार्ट क्या है? अच्छा, अगर डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स करें तो ये ई पावर एक्स ही रह जाएगा। ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है ना, ई पावर एक्स, ए पर ए एक्स। अच्छा, ई पावर एक्स का वैल्यू ई पावर एक्स ही आएगा हमेशा, क्योंकि ये क्या है? ये है अश्वत्थामा। इसका डेरिवेटिव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसका इंटीग्रेशन में बाद में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहां पे भी जाके देखेंगे कि इंटीग्रेशन में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, आराम से वो आराम से रहता है। वो किसी का, मतलब कोई उसे कोई किसी को वो भाव नहीं देता, किसी को नहीं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा रहा डी डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स रहा तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, तो ए क्या हो जाएगा? ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, उसके बाद ए टाइम्स ई पावर ए एक्स। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ डेरिवेटिव का चैप्टर जो है, जो टॉपिक जो है वो खत्म होता है। उसके बाद इसका एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं, जो जहां पे हम देखेंगे कि इसका अप्लाई कैसे करते हैं। इसका एप्लीकेशन, जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो होगा इसका, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा में हम क्या देखना है? मैक्सिमा मतलब जो मैक्सिमम है, और मिनिमम मतलब जो मिनिमम होगा, है ना? तो वर्ड से तो यही समझ में आता है।
ठीक। तो अब देखो मैथ पे किस चीज का मैक्सिमम मिनिमम, ऑफ कोर्स कोई ग्राफ होगा उसका एक मैक्सिमम पार्ट होगा एक मिनिमम पार्ट होगा, ये तो सिंपल है, वेरी इजी है, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखना है हमें। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक ग्राफ है कुछ ऐसे, चलो कुछ एक ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ पे मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, देखे ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट कुछ यहाँ पे कुछ होगा मैक्सिमम पॉइंट, और ये होगा मिनिमम पॉइंट, है ना। ये होगा मैक्स, ये होगा मीन, वेरी सिंपल वेरी इजी। मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, चलो। और ये जो ग्राफ है ये मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई एक अर्बिट्ररी एक फंक्शन में ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये पहले ये देखो, ये मैक्स जो पॉइंट है ये पॉइंट और ये मिनिमम पॉइंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है। अच्छा, अगर मैं एक इस कर्व का एक एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो पहले काम करता हूं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, ये लो कुछ, ये लो एक टेंजेंट हो गया, और इस मैक्सिमम पे एक टेंजेंट कर लिया, ये लो एक टेंजेंट। अच्छा, यहाँ पे एक टेंजेंट कर लो, ये हो गया एक टेंजेंट यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे एक टेंजेंट, है ना। और इसके लिए मिनिमम के लिए भी ऐसे एक टेंजेंट, और यहाँ पे एक ले लो पॉइंट, यहाँ पे एक टेंजेंट। तो देखो हर जगह पे टेंजेंट चेंज हो रहा है, टेंजेंट का स्लोप जो है चेंज हो रहा है, मतलब क्या हर एक पॉइंट पे मेरा स्लोप चेंज हो रहा है, लेकिन बस दो ऐसा पॉइंट्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम, वहां पे देखो स्लोप सेम है। अगर मैं बाकी मिटा दूं, बस मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट को छोड़ के, तो तुम देखना कि इन दोनों का स्लोप जो है, मतलब ये जो एंगल है ये थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पे भी थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब क्या, स्लोप जो होगा मतलब टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ 0 क्या होगा 0, और यहाँ पे भी क्या होगा 0, सेम है। तो मुझे क्या मिला कि दो पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स में ही स्लोप मेरा 0 मिल रहा है, ठीक है। और कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं स्लोप को, याद है ना, पढ़े हैं डेरिवेटिव पे, स्लोप m इक्वल्स टू क्या है dy बाय dx, राइट। अच्छा एक काम करते हैं, ले लेता हूं कि ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ठीक। अच्छा, स्लोप ऑफ dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू ये क्या है 0, और dy बाई dx एट पॉइंट b क्या है 0। तो दोनों में ही मेरा 0 आ रहा है। तो हम, तो मैक्सिमम मिनिमम ये फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप क्या मिला हमें, स्टेप बोल रहा है, ये मिल रहा है स्टेप 1 पे, कि पहले ये जो ग्राफ है इसका डेरिवेटिव करो, मतलब मेरे पास क्या है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, पहला डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, पहला बार डेरिवेटिव करने पर हम यूज करेंगे वन डॉट, एफ डॉट ऑफ एक्स, तो इसे क्या करेंगे एफ डॉट एक्स को इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो यहां से हमें मल्टीपल पॉइंट्स मिल सकता है, अगर बाइनोमियल कोई इक्वेशन आया तो वहां से मुझे दो तरीके का दो वैल्यूज आएगा एक्स का, है ना। अगर एक्स क्यूब का कोई फंक्शन है तो मुझे वहां पे 3 वैल्यूज मिलेगा, ठीक। तो वो वैल्यू पुट करके हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है, वो तय हो गया। और एक और स्टेप 2, अच्छा स्टेप 1 ये करने पर तो मुझे दोनों ही मिल रहा है, एक होता है एक्सट्रीम मिनिमम, सॉरी एक्सट्रीम मैक्सिमा एंड एक्सट्रीम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। अब कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है वो हम स्टेप 2 पे देखेंगे। अच्छा, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे,
हम वो पहले वाला जो डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव का रिजल्ट जो है f डॉट एक्स, उसका ही एक और बार डेरिवेटिव करेंगे। मतलब मेरे पास आ जाएगा f डबल डॉट एक्स। अच्छा, ये डबल डॉट एक्स आने के बाद इसका अगर वैल्यू 0 से ज्यादा है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हो जाएगा मिनिमम। ठीक है। इफ अगर डी डी एक्स ऑफ एफ डॉट एक्स करने पर मुझे एफ डबल डॉट एक्स का वैल्यू लेस देन 0 मिला, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको ये स्टेप 1 स्टेप 2 याद रखना है। और ये जो पॉइंट है, मैं जो ये जो टॉपिक में यहां पे डिस्कस किया, ये क्या है ना, ये एडवांस में और जेई में बहुत काम में आएगा। कुछ कुछ न्यूमेरिकल आएगा ऐसा करके कि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम कुछ चीजें मुझे इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो स्टेप है इसे समझ लो ठीक से, कुछ न्यूमेरिकल लगा लो खुद से, तो ये तुम्हारे लिए खुद बहुत इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या है? इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। अच्छा, ये करता क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम है, अच्छा पहले एक बात बताओ, मान लो एक मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, चलो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं खींच लेता हूँ। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अच्छा, इस पे अगर मेरा एक एरिया मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एरिया है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो तो फिर क्या, चलो तो ये मेरा एरिया है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो लेंथ है ये ए है, और जो विड्थ है वो बी है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ए क्या होगा? सभी को पता है, ए टाइम्स बी। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अच्छा, अगर मेरे इस ग्राफ पे ले लेता हूं, मैं एक सर्कल ले लेता हूं, मान लो सर्कल, एक सर्कल, चलो ठीक है, हाँ एक सर्कल है। चलो, ये सर्कल का जो रेडियस है वो सपोज है आर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा? सभी को बताए, बोलो क्या होगा, बोलो पाई आर स्क्वायर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा ना हो के कोई एक आर्बिट्री, कोई भी एक आर्बिट्री का एक फंक्शन है। ठीक है, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और आपको बोला गया है कि x के ऊपर दिया हुआ a पॉइंट से पॉइंट के बीच में जितने भी पार्ट यहाँ पे कवर एरिया निकाल के दो, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे होगा ये? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा, क्या किया यहाँ पे, एक स्ट्रिप ड्रॉ किया, ये ऐसे एक
छोटा सा स्ट्रिप। फिर एक काम करता हूँ, वाइट से करता हूँ तो देखने में आसानी होगी यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत छोटा सा एक स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इस स्ट्रिप का विद मैं ले रहा हूं dx, ठीक है, जो इसका चौड़ाई है वो है dx। अच्छा, और इसका जो लंबाई है ये इस पॉइंट पे इसका जो लंबाई है वो मान लो y1 है। ठीक, तो ये जो पार्ट मिला हमें, इस ये एरिया फर्स्ट जो स्ट्रिप है ये एरिया का मुझे dA मिला। dA इक्वल्स टू क्या होगा, y1 टाइम्स dx। ठीक है, ये एक स्ट्रिप के लिए मान लो ये dA 1 है। ठीक है, चलो एक और स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पे एक और ले लेते हैं स्ट्रिप। और ये है मेरा y पॉइंट पे, y2 पॉइंट पे, और इसका जो A2 क्या हो जाएगा, y। एक और एक और स्ट्रिप ले लेता हूं यहाँ पे। इसका चौड़ाई भी है मेरा dx, और इसका लंबाई कितना है, सेम है, मान लो ये y3 है। ठीक है, तो dA3 इस स्ट्रिप के लिए मेरा क्या आएगा, y3 टाइम्स dx। अब ऐसे करके होल एरिया को अगर तुम कवर करो तो मेरे पास आ जाएगा टोटल A। तो एक एक करके प्लस 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 करते जाओ तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक्चुअली में हम मिस क्या कर रहे हैं, हम ये वाला पार्ट देखो मिस कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल पार्ट मिस हो गया ना, ट्रायंगल ट्रायंगल का एक पार्ट मिस हो गया। तो इसको अगर अगर छोड़ के अगर देखे तो कुछ इस तरीके से होगा, समेशन ऑफ y ऑफ i dx i इक्वल्स टू 1 टू जितना है n टू n। लेकिन यहाँ पे जो वो ब्लैक वाला ट्रायंगल्स है वो मेरा क्या है, वो छूट रहा है ना, उसको लपेटने के लिए एक नया साइन का इंतजाम करना पड़ा, वो है इंटीग्रेटिंग साइन। इंटीग्रेटिंग साइन कैसा कैसा होता है, मान लो a इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग, क्योंकि कर्व का हो रहा है इसलिए कर्व एक ऐसा करके साइन होगा, ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या, y dx। ठीक है, अच्छा कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक, ये b तक। ठीक है, तो ये अंदर में अगर ये वैल्यू आ गया मेरा पूरा एरिया, आया समझ में, है ना। तो ऐसे इंटीग्रेशन काम करता है। ठीक है, चलो इसका कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं एक चीज कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्टा होता है, जो डेरिवेटिव में किए थे उसका उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलो कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। चलो अच्छा, पहले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 टाइम्स dx, ये क्या हो जाएगा x प्लस c। ये c क्या है, ये c है इंटीग्रल कांस्टेंट। क्यों क्यों यूज होता है ये, अच्छा अगर इसको तुम डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x dx के हिसाब से प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ds के हिसाब से। तो ये तो 0 है ना, और ये क्या देगा 1, तो ये 1। ठीक है, तो कोई प्रोबेबिलिटी अगर छूट ना जाए इसीलिए हम एक कांस्टेंट वहां पे ऐड करते हैं। ठीक है,
ये तो गया कांस्टेंट का, अगर मेरा अगर 1 रहा तो। अच्छा, अगर इंटीग्रेशन ए डीएक्स रहा तो क्या हो जाएगा, ये हो, सॉरी, ये हो जाएगा ए टाइम्स, ए तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन डीएक्स ये क्या हो जाएगा, ए टाइम्स सी, ये इट विल कैंसिल ईच अदर आउट। ठीक है, तो बस एक्स पड़ा रहेगा ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डीएक्स, ऐसा ही कुछ कुछ हम किए थे ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन में, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एन टाइम्स एक्स पावर एन माइनस वन, ऊपर का जो पावर है उसका एक घट गया था वहां पे पावर, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या बोला, डेरिवेटिव का एकदम उल्टा होगा यहाँ पे, तो उल्टा करने के लिए एक्स यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एन इंटू हुआ था, हम क्या करेंगे, एन प्लस वन को डिवाइड कर देंगे, प्लस सी ऑफ कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे, ये जो हम प्लस सी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोई लिमिट मार्क्स नहीं है, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तब कांस्टेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तब हमें कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा, फोर्थ, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स। अच्छा, साइन एक्स कॉस साइन एक्स क्या है ना, तो किस चीज का डेरिवेटिव करने पर मुझे साइन एक्स मिला, डी डी एक्स ऑफ अगर कॉस एक्स करें तो क्या मिला था, माइनस साइन एक्स, है ना, याद आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे तो साइन एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये काफी है। और हाँ, एक और मैं बोला था ना, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डीएक्स, ये सेम रहेगा, ये बहुत ढीठ है, ई पावर एक्स बहुत ढीठ होता है, ये किसी से आप ये चेंज नहीं करवा सकते। तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर एक्स प्लस सी, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, अगर इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स क्या होगा, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव करने पे क्या था, ए कांस्टेंट निकल गया था, पॉजिटिव मतलब मल्टीप्लाई हो गया था वहां पे, ए टाइम्स ई पावर एक्स होता था डेरिवेटिव करने पर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1/a टाइम्स ई पावर एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। अच्छा है, एक और हाँ, इंटीग्रेशन लॉग एक्स, नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन अगर मेरा रहा 1/x dx तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x dx रहने पर मुझे मिलेगा log x प्लस सी। और ये जो n+1/n+1 किया था ना, यहाँ पे एक नोट ले लो, जो n मस्ट नॉट बी -1, n कैन नेवर बी -1। अगर -1 रहा तो हम ये यूज करेंगे, और -1 रहा तो ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि -1 +1 यहाँ पे तो इनफाइनेट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये। ठीक है, तो आज के लिए मैथ का जो टॉपिक रहा यहाँ पे खत्म होता है, तो चलिए, गुड बाय।